हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको विजनरी टीचर्स एंड साइंटिस्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका कॉम्प्रिहेंशन का नंबर ए का क्वेश्चन का आंसर ये है। इसमें आपको क्या करना है, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर उनके जो मैथमेटिशियन इनके जो नाम लिखने हैं और उसके बाद वो किस टाइम पे बॉर्न किए थे और किस प्लेस में बॉर्न किए थे उसका नाम, और वो जो कंट्रीब्यूट किए क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन था उसमें से कुछ कुछ लिखा गया है और कुछ कुछ मिसिंग है। तो फ्रेंड्स, जो मैं मिसिंग है बस वही उसी को ही लिखी हूँ, आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नंबर बी में आते हैं। नंबर बी में एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आंसर है। तो पहला नंबर इसका एक्सट्रैक्ट ये है, नंबर 1, पॉसिबली देयर ग्रेट सक्सेस हेल्प्ड प्रोड्यूस एन एटमॉस्फेयर ऑफ क्रिएटिविटी। तो इस एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन ये है, हुज ग्रेट सक्सेस डज द लाइन रेफर टू। ये लाइन में किसका ग्रेट सक्सेस को कहा गया है, व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम, और ये टाइम क्या था। द ग्रेट सक्सेस ऑफ जे.सी. बोस, सी.वी. रमन, मेघनाथ शाह, श्रीनिवासा रामानुजन एंड रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब के जो ग्रेट सक्सेस को इन द फील्ड ऑफ साइंस, क्रिएटिव एंडेवर्स, द लाइन रेफर्ड, इन सब के ग्रेट सक्सेस को ये सब फील्ड में कहा गया है इस लाइन में। इट वॉज द टाइम ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और ये टाइम चल रहा था जब इंडिया के जो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल चल रहा था, ये वही टाइम था। नंबर बी इसका एक्सट्रैक्ट का नंबर बी का क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर वाज द सक्सेस ए रिजल्ट ऑफ। तो इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द सक्सेस रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ क्रिएटिविटी। ये जो सक्सेस का रिजल्ट क्या था, सक्सेस का रिजल्ट था मतलब क्या चीज़ से ये सक्सेस प्रोड्यूस हुआ था, कि मतलब एक तो क्रिएटिव एटमॉस्फेयर बन गया था, उसी से ही सक्सेस मिला था इस टाइम में। नंबर सी का क्वेश्चन है, व्हाट डिड दिस एटमॉस्फेयर ऑफ क्रिएटिविटी ब्रिंग्स अबाउट। ये क्रिएटिव एटमॉस्फेयर क्या लेके आया था। ब्रिंग्स अबाउट मतलब क्या क्रिएट किया था। ये क्रिएटिविटी का जो एटमॉस्फेयर था क्या क्रिएट किया था। द एटमॉस्फेयर ऑफ क्रिएटिविटी क्रिएटेड ग्रेट अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर। ये जो ग्रेट एटमॉस्फेयर था क्रिएटिविटी का, ये अचीवमेंट, बहुत सारे अचीवमेंट मिले थे हम लोगों को इन द फील्ड ऑफ साइंस में, साइंस के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में बहुत सारा अच्छा काम हुआ था उस टाइम पे। नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 का एक्सट्रैक्ट है, ऑल दिस साइंटिस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग द पॉलिटिकल लीडरशिप अंडरस्टैंड व्हाट साइंस कुड डू फॉर द कंट्री। तो ये एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन है, हु आर दिस 3 साइंटिस्ट विच इंस्टीट्यूट दे हैड एस्टेब्लिश्ड। तो ये साइंटिस्ट क्या थे, कौन थे, और वो जो इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए थे, एस्टेब्लिश किए थे, उनका नाम क्या था। तो वो साइंटिस्ट, तो जो 3 साइंटिस्ट हैं उनका नाम था डॉक्टर डी.एस. कोठारी, डॉक्टर होमी जे. भाभा एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई। द इंस्टीट्यूट दे हैड एस्टेब्लिश्ड आर DRDO, DEI, इसरो। ये तीनों जो इंस्टीट्यूट है, ये तीनों जो साइंटिस्ट हैं ये क्रिएट किए थे। नंबर बी का क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मेक आवर पॉलिटिकल लीडर्स अवेयर अबाउट द पोटेंशियल ऑफ साइंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 8 जो वर्ड है ये यहाँ पे नहीं होगा क्वेश्चन में, ये मैं रॉन्ग लिखा, थोड़ा सा पोर्शन रॉन्ग हो गया मेरे से। इसका आंसर है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक आवर पॉलिटिकल लीडर्स अवेयर अबाउट द पोटेंशियल ऑफ साइंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला बात है कि हम लोग पॉलिटिकल लीडर्स को, जिस टाइम में हमारे कंट्री में जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको ये बात समझाना कि साइंस कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साइंस का इम्पोर्टेंस उनको समझाना चाहिए, बिकॉज साइंस कैन डू ग्रेट थिंग्स फॉर द कंट्री।
और साइंस कंट्री के बेनिफिट के लिए बहुत कुछ कर सकता है, एंड प्लान्स ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट कंसिडरिंग विच पार्टी इज़ इन पावर। और जो टेक्नोलॉजी के जो प्लान्स हैं वो इम्प्लीमेंटेड करना चाहिए, करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना ये सोचे कि पावर में कौन सा पार्टी है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर सी का क्वेश्चन है, व्हाट अदर मैसेज डू दिस साइंटिस्ट कन्वे। ये जो 3 साइंटिस्ट है और दूसरा कौन सा मैसेज है वो जो देना चाहता है। The other message this scientist convey is that basic science is essential for the growth of technology and for the development of new leaders in science। वो उनका जो दूसरा मैसेज ये था कि बेसिक साइंस, जो नॉर्मल जो कॉमन साइंस है, वो वाला जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। क्या चीज़ के लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के लिए, और डेवलपिंग न्यू लीडर्स इन साइंस में नए लीडर्स डेवलप करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। थिंक एंड आंसर नंबर सी का क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम traces the development of mathematics and science in India from ancient times. Why does he feel the need to do so? तो डॉक्टर कलाम बहुत पुराने ज़माने के जो साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ दिए हैं, बताए हैं। और उनको क्या उनको क्या लगा कि इसकी बात का नीड क्या है कि लोगों को सबको बताना कि एंशियंट टाइम से ही इंडिया में बहुत सारे साइंटिस्ट मैथमेटिशियन रह चुके हैं और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी किए हैं। इस बताने का उनका क्या मतलब था? आंसर है, Dr. Kalam traces the development of mathematics and science in India from ancient times in order to prove that India has a rich heritage of science and technological research and advancement for the benefits of the entire country। उनका बोलने का मतलब ये सबको बताने का कि हमारे कंट्री में एंशियंट टाइम से ही, बहुत पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम्स मीन्स बहुत पुराने टाइम से ही बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन रह चुके हैं और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और हमारा जो इंडिया है ये रिच है, पूरा भरा पूरा है ऐसे टाइप के इंटेलिजेंट लोगों से, और ये लोग हमारे देश के बेनिफिट के लिए बहुत कुछ काम किए हैं। And by showing the youth of our country the brilliant minds of our ancient India, और हमारे कंट्री के जो यूथ लोगों को, उनको हमारे देश के जो एंशियंट इंडियन के ब्रिलियंस के बारे में बोलने का मतलब ये है, and their contribution in the field of science, technology, astronomy and mathematics, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन सब फील्ड में, ये बोलने का मतलब ये है, they can get inspiration। यंग यूथ जो है हमारे कंट्रीज़ के, वो ये सब इन लोगों से सीख लें, इंस्पिरेशन लें, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर ड्रीम्स टू कन्वर्ट देम इनटू रियलिटी। और ताकि जो यंग इंडियन हैं, ताकि वो ये सब से, इन सबों से वो इंस्पिरेशन लें और अपने मन में वो जो ड्रीम बैठाए हैं, रखे हैं, हर कोई इंसान मन में एक सपना रखता है, वो सपने को सच करने का, साकार करने का मतलब वो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे। अगर ऐसा नहीं होगा तो और दुनिया में और कोई अब्दुल कलाम नहीं बनेगा। तो उन्हीं के तरह और बाकी बहुत सारे लोग हैं, एग्जाम्पल्स का कमी नहीं है। तो इन्हीं सब के तरह हमारे जो इंडिया के जो यूथ है, तो उनको भी अपना सपना सच करने के लिए उनको काम में लग जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नंबर 2। थिंक एंड आंसर का नंबर 2 का क्वेश्चन है, देयर आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग टुगेदर इन द टेक्स्ट। ये टेक्स्ट में कुछ बेनिफिट्स कहा गया है कि अगर हम लोग एक साथ काम करें तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। एक्सप्लेन व्हाट डॉक्टर कलाम इज़ ट्राइंग टू स्टेट अबाउट द नेचर ऑफ सच रिलेशनशिप। और अभी आपको बताना है कि डॉक्टर कलाम क्या बोलना चाह रहे थे ऐसे टाइप के रिलेशनशिप के बारे में।
Dr. Kalam was trying to state about the benefits of working together. डॉक्टर कलाम जो बेनिफिट के बारे में बताना चाह रहे थे कि क्या बेनिफिट मिलता है एक साथ काम करने से. एज इफ़ वी वर्क टुगेदर आवर वर्क कैन बी डन मच मोर ईजीली. फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ईजीली वर्ड 2 बार लिखती हूँ, तो एक ठो आप कट कर दीजिएगा. तो डॉक्टर कलाम बताते हैं कि अगर हम लोग कोई काम को साथ में करें तो वो काम बहुत ही आसानी से हो जा सकता है. वी कैन इंस्पायर ईच अदर इफ़ वी वर्क टुगेदर. हम लोग अगर साथ में काम करें तो एक दूसरे को इंस्पिरेशन दे सकते हैं. लाइक दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कांट गो विदाउट द सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स. जैसे ये जो साइंस टेक्नोलॉजी है ये फल फूल नहीं सकता, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ब्लूम नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता अगर इसको पॉलिटिकल लीडर का साथ न मिले. इफ़ ए पॉलिटिकल लीडर हेल्प एंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो अगर साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए काम करना स्टार्ट कर दे, देन इट कैन फ्लोरिश एंड कैन रीच ग्रेट हाइट्स. तब साइंस और टेक्नोलॉजी क्या होगा, फ्लोरिश करेगा. फ्लोरिश मतलब बहुत ही ऊंचाई तक, मतलब बहुत ही तरक्की करेगा और काफ़ी बहुत रिच करेगा, मतलब पहुंचेगा ग्रेट हाइट्स तक, बहुत ही ऊंचाई तक वो पहुंच जाएगा. चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. फ्रेंड्स, ये ग्रामर पोर्शन का आंसर है. इसमें आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम द गिवन वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो दिया गया है उससे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल उसमें से करेक्ट जो है उसको आपको फिल करना है. मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. फ्रेंड्स, ये नंबर 2 है. इसमें क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल को इन द सेंटेंस एंड सर्कल करना है पास्ट पार्टिसिपल को. उसके बाद आपको लिखना है राइट वी इफ़ दे फंक्शन एज वर्ब. अगर ये जो सर्कल या फिर अंडरलाइन वाले जो वर्ब हैं वो एज ए वर्ब काम कर रहे हैं, या फिर ए लिखिए अगर एज इफ़ दे फंक्शन एज एडजेक्टिव्स. अगर वो एडजेक्टिव के हिसाब से काम कर रहे हैं तो उसमें ए लिखना है आपको. ये भी नोट डाउन कर लीजिए. फ्रेंड्स, ये है वोकेबलरी का क्वेश्चन और उसका आंसर, जिसमें आपको वर्ड्स जो दिए गए हैं ब्रैकेट में उसके साथ प्रीफिक्स लगा के आपको यूज़ करना है. होप कि फ्रेंड्स कि मेरा जो हैंडराइटिंग है आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा. फ्रेंड्स, इस आज के जो क्वेश्चन आंसर में मैं राइटिंग वाला पोर्शन नहीं दी हूँ. राइटिंग मीन्स इसमें आपको लिखना था एक डिबेट के बारे में आपको लिखना था, वो वाला नंबर मैं स्किप कर दी हूँ. मैं राइटिंग वाला जो सेक्शन है उसको नहीं दी हूँ, मैं डायरेक्ट डिक्शनरी वर्क में आ गई हूँ. इसमें आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको ये वर्ड को डिक्शनरी के हेल्प से इसको एज ए वर्ब के हिसाब से, जैसे शेल्टर जो वर्ड है एक जगह में वर्ब के हिसाब से, मतलब सेंटेंस में यहाँ पे वर्ब के एज ए शेल्टर को वर्ब के हिसाब से यूज़ किया गया, और नेक्स्ट जो एन लिखा हुआ है वहाँ पे वही शेल्टर जो वर्ड है इसको नाउन के हिसाब से यूज़ किया गया है. इसी तरीके से सारा जो 5 नंबर्स लिखी हूँ मैं नाउन और वर्ब करके, आप इसको नोट डाउन करके इसको भी लिख सकते हैं. और फ्रेंड्स, जो राइटिंग वाला नंबर है वो एक्चुअली आपको पेयर आपको मतलब ग्रुप्स स्टडी टाइम, मतलब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मिलके आप इसको लिख सकते हैं. और ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम और ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, इसलिए मैं इस बार का वीडियो काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. होप कि मैं बहुत ज़्यादा लेट नहीं हूँ, और होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ हो. और अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ तो इसको लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, ये जो आज का जो वीडियो है ये मैग्नोलिया का जो 7 क्लास का है, ये कंप्लीट हो गया है सारा जो क्वेश्चन आंसर था। और अभी नेक्स्ट क्लास से मैं क्लास 8 का अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच। आप लोग ट्यून होके रहिएगा, स्टे ट्यून विथ मी। मैं आपको नेक्स्ट क्लास की जो क्लास 8 का जो क्वेश्चन आंसर उसको भी और चैप्टर एक्सप्लेनेशन है वो भी प्रोवाइड करते रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।